के आगाज को लेकर, इनोवेशन को लेकर मैं माइक निखिल सर को देना चाहता हूं। अभी से असेंबली तक एज ए घोषक एंकर आपकी भूमिका करें सर। धन्यवाद सर। ज्ञान, संस्कार और रचनात्मक की इस मंदिर जिसका नाम बाल भारती विद्यालय है, उसके प्रसाद में उपस्थित हमारे माननीय विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारीगण, हमारे दोनों विद्यालय के प्राचार्य, प्रशासक, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं और सभी छात्र छात्राओं का मैं इस समर कैंप 2026 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गर्मियों की छुट्टी को मनोरंजन बनाने के लिए और मनोरंजन के साथ साथ उससे कुछ सीखने के उद्देश्य से इस समर कैंप की शुरुआत विगत कई वर्षों से की जा रही है और इसी कड़ी में इस वर्ष भी हम सभी इस समर कैंप 2026 को लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत हैं और हम अति उत्साहित हैं कि 200 के टारगेट की जगह हम लोग लगभग 240 छात्राओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से और प्राचार्य से आग्रह करूंगा कि वो आए और कृपया दीप प्रज्वलन कर इस समर कैंप का विधिवत उद्घाटन करें। आदरणीय सर। स्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नादानना श्रुतव्यवनाय गणनाथ नमो नमस्ते। सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विद्यालय के प्राचार्य श्री नवनीत सिंह जी को कि वो यहाँ आए और वेलकम स्पीच प्रस्तुत करें। Thank you, sir. First of all, I would like to welcome in this summer camp to our respected Vice President cum Trustee Ajay Kumar Runka sir, Secretary Abhay Munka sir, Joint Secretary sir, Executive members, teachers, students. Today is the first day of this summer camp.
About this summer camp, it is all about fun. It is all about the energy you are going to utilize in your personality development. जब भी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो कई बार हमारे विचार में ये आती है कि अच्छी फिजिक एक अच्छी पर्सनालिटी होती है, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती है। कहीं पे भी कोई भी अच्छा इंसान अगर है, उसने बहुत पढ़ाई करी है, उसके पास बहुत नॉलेज है, तो दैट पर्टिकुलर हैज जस्ट लर्न, उसकी मेमोरी का वो सर्टिफिकेट है, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है कहीं किसी एग्जाम में, तो वो उसकी अच्छी मेमोरी का सर्टिफिकेट है। लेकिन जब हम ऐसे कुछ कार्यक्रम करते हैं जहां पे बच्चों का इंसाइट, बच्चों के अंदर क्या है, क्या प्रतिभाएं हैं, ये एक्सप्लोर करने का मौका होता है। हम लोग जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो देखते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन एकेडमिक्स बट दे आर वेरी गुड इन को-करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं लाइफ को समझने के लिए। एक कला होती है जीविका की कला, जीविका अर्जित करने की कला, और एक होती है जीवन की कला। जीवन की कला में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं कि नहीं, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं कि नहीं, हम दूसरे का सम्मान करते हुए, अपने कंपटीशन करते हुए हम आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। तो जीविका की कला आपको मेमोराइज करना, आपको नॉलेज गेन करना डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन ये जो समर कैंप और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपकी पर्सनालिटी में जो चीज है, पर्सनालिटी में कई बार हम लोग बात करते हैं, तो मैंने अभी हाल ही में एक बुक में पढ़ा है कि हमारा जीवन जो है वो दो चीजों पे खाली निर्भर करता है। पहली चीज हमारे जीन, जो हमारे पेरेंट्स से आए हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स से आया है, हमारे अंदर आया है। हम अच्छा बोल सकते हैं, हमारी वॉइस अच्छी है, या हम अच्छा लड़ सकते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये पेरेंट्स का दिया हुआ है, ऊपर वाले की शक्ति है ये। दूसरा हमारा एरा, जिस हम एरा में रहते हैं वो हमको सिखाता है। तो ये जो आज का हम लोग का और इन दिनों का जो प्रयास है, ये आपके एरा को अच्छा करने का प्रयास है कि एक अच्छा एरा दें जिससे आपकी पर्सनालिटी और ग्रूम हो सके। बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनालिटी में अपनी कुछ सॉफ्ट स्किल्स ऐड करें। ये लाइफ टाइम रहने वाली है। जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस की चीज है। नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो अ डे बिफोर वी आर गोइंग टू मेमोराइज एनीथिंग, और वो हमारे लिए एग्जाम में लिखने भर का हो गया। लेकिन जब हम तौर तरीका, उठना बैठना, चलना बोलना, लोगों को रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, इन सब चीजों की बात करते हैं, तो ये एक अलग दिशा में हमको लेके जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम दिस एंड आई थैंक ऑल द मैनेजमेंट and all the teachers and faculty members, whoever has contributed in this summer camp continuously. बहुत सारी चीजें बेटा सीखने को मिलती हैं, आप सीखिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रबंधन का भी, कि हम लोग को ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी चीजें इनकरेज करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू ऑल। धन्यवाद सर। यह समर कैंप 5 दिवसीय समर कैंप है, जिसमें आप सभी बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाएगी, जिसके बारे में आप लोगों को बताया भी गया है। इस कैंप में आप अनुशासन के साथ रहें ताकि चीज़ों को आप सीख सकें। समय समय पर आपके जो भी इंस्ट्रक्टर, जो भी मेंटर्स हैं, वो आपको सिखाएंगे। सीखने का प्रयास करें और एक सकारात्मक वे में। मैं आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विद्यालय के प्रशासक देव प्रसाद सिंह जी को कि कृपया वो आएँ और संबोधन दें।
आदरणीय विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार मुंटा जी, सचिव अभय प्रकाश मुंका जी, संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार केजरीवाल जी, कार्यकारिणी सदस्य नरेश केडिया जी, आदरणीय नरेश केडिया जी, अभिषेक केडिया जी, अभिषेक रूटा जी, सॉरी, गौरीशंकर शर्राफ जी, पारस जी, नीरज चिरानिया सर जी, प्रिंसिपल, उपस्थित बच्चों, सुप्रभात। आप सबों का आज के समर कैंप के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन विशेष है। आज का दिन विशेष है क्योंकि हम ऐसे समर कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं जो केवल छुट्टियों में समय काटने का, समय बिताने का एक माध्यम नहीं, बल्कि सीखने का, नए प्रतिभाओं को पहचानने का और अपने आप को बेहतर करने का अवसर है। इस समर कैंप में स्टैंडर्ड 4 से लेकर स्टैंडर्ड 8 के दोनों विद्यालयों के बच्चे, जिसकी कुल संख्या 240 है, आप यहां भाग ले रहे हैं और अगले 4 दिनों तक आप इस कैंप में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा केवल किताब तक ही सीमित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए रचनात्मक, टीम संगठन, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास का भी उतना ही होना जरूरी है, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। प्यारे बच्चों, आप इस 5 दिवसीय समर कैंप में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। हमारे मेंटर्स, हमारे कोच के द्वारा आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स है, फन गेम है, योगा है, डांस है, एरोबिक्स है, स्केटिंग है, स्विमिंग है, क्राफ्ट है, बहुत सारी गतिविधियों में आप भाग लेंगे। ये याद रखें कि केवल जीतना ही जरूरी नहीं है, केवल जीतना ही जरूरी नहीं है, जरूरी है आपको सीखना, आपको प्रयास करना, आपका प्रयास करना और बेहतर करना। समर कैंप वो मंच है जहां अपने आप को आप बेहतर कर सकते हैं। आप में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे आप निखार सकते हैं। मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप सभी इवेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग लें। चूंकि दोनों ही विद्यालय के बच्चे हैं, विभिन्न क्लास के बच्चे हैं, अभी तक आप अपने वर्ग तक सीमित रहते हैं, तो इस कैंप में आप नए मित्र बनाएं, नया अनुभव सीखें, अनुभव को साझा करें, जिससे कि आने वाले समय में आपका जीवन और बेहतर हो। मैं अपने तमाम टीचर सहकर्मी जिनके योगदान से हम लोग ये समर कैंप कर पा रहे हैं, और मुझे आशा है कि आगे भी उनका ये सहयोग 5 दिनों तक मिलता रहेगा, जिससे कि हम लोग बहुत ही सुचारू ढंग से हम लोग इस कैंप को आयोजित कर पाएंगे। मुझे आशा है कि बच्चे आप अगले 4 दिन इस कैंप से बहुत कुछ सीखेंगे और ये सीख आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। धन्यवाद। एक बार पुनः तमाम प्रबंधन समिति के सदस्यगणों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी मेंटर्स निखिल चिरानिया जी, पुरुषोत्तम जी, निवास जी, श्रवण जी,
गुड्डू जी, पूनम मावंडिया जी, विकास पांडे जी, किरण विश्वकर्मा जी, हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य कौशल किशोर जायसवाल जी, रतन जी और तमाम सहकर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका सहयोग मिलते रहे, इसी आशा के साथ पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय को देखते हुए हम लोग थोड़ा कार्यक्रम को आगे करते हैं और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड के प्राचार्य श्री कौशल किशोर जायसवाल जी को कि कृपया वो आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करें। तो हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए कि बहुत शॉर्ट में। At first I touched the footprint of founder of Bal Bharati family. After that, Honorable Vice Chairman, Secretary, Joint Secretary, and all respectable members present here, Principal Sir, Administrator, DP Sir, all teachers, Master, Mr., Mrs., including our lovely students. At first, good morning to all of you, and I again warm welcome present respective persons on this stage. आपने सुना है विद्या ददाति विनयं विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम अपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप खुश नसीब हैं कि इस सत्र का जो शुरुआत हुआ है कंप्लीट टाइम पीरियड से हुआ है। मुश्किल से 2-3 दिन आपका समय किल हुआ था और फिर जो टाइम पीरियड चाहिए उतने समय तक आपने कंटिन्यूसली विदाउट एनी लीव एजुकेशन को हासिल किया और जो सिलेबस प्रोटोकॉल के अनुसार है वो आपने कंप्लीट किया। आपने 2 वीकली भी प्रोपोज कर चुका है, उसमें अच्छे मार्क्स भी आपके आए हैं, सबों को ये पता है। और इसके बाद जो हमारे मनीषियों का करतूत है कि थोड़ा सा बोझिल काम को हल्का करने के लिए तरह तरह के सेलिब्रेशन का आयोजन किया जाता है। आप छठ मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, इस सब के पीछे एक ही मकसद होता है कि जो बोझिल है ब्रेन में वह बोझ कम हो जाए। आपका भी ये जो आयोजन कंटिन्यूसली चल रहा है वह आपके उस पढ़ाई के बोझ को हल्का करने के लिए है। जीवन का बेसिक 3 आइटम्स होता है, वह होता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, फूड क्लॉथ एंड बिल्डिंग, रोटी कपड़ा और मकान। और अभी अगर जीविका के क्षेत्र में आप सरवाइव करने चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन और कोऑर्डिनेशन आपके पास है तो आप अनफेवरेबल कंडीशन में भी अच्छा कर सकते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ मुझे बहुत दिल लगा समझने में अरस्तु की यह लाइन कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। एनिमल जैसे ही लोग सुनता है समझता है जानवर है, तो वो क्या है आप फील कर सकते हैं। आपके मोहल्ले में बहुत सारे डॉग्स हैं और कोई डॉग्स किसी दूसरे मोहल्ले का आ जाता है तो और डॉग्स उसके पीछे दौड़ने लगता है। होता है ऐसा ना? लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं, यही डिफरेंस है। हम एनिमल हैं लेकिन उससे हटके हैं क्योंकि हमारे पास 5 ग्राम का ब्रेन है और जिन्होंने इस 5 ग्राम ब्रेन का अप्लाई किया वो जीवन में सक्सेस है, सफल है। आप इस ब्रेन का अप्लाई करिए, एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेशन बनाइएगा, कैसे आप एक दूसरे माहौल में रह सकते हैं। आपको यहां से जापान भेज दिया जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ इस समर कैंप का आयोजन किया गया है। आप अच्छा तरह से फन का मजा लीजिए। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः मैं तमाम उपस्थित महानुभावों का, पदाधिकारियों का वार्म वेलकम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रबंधन समिति के सह सचिव श्री प्रवीण केजरीवाल जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो आए और अपनी बातों से हम सबों को संबोधित करें। आदरणीय सर। मंचासीन विद्यालय प्रबंध कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय एवं वर्किंग कमेटी के उपस्थित सारे सदस्यगण,
प्राचार्य महोदय, प्रशासक महोदय एवं पोस्ट ऑफिस रोड के प्राचार्य महोदय, उपस्थित सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, यह बात भली भांति आप जान रहे हैं कि आप समर कैंप के कार्यक्रम में, सब समर कैंप में आयोजित समर कैंप में आप लोग बच्चे लोग शामिल हुए हैं। बच्चों लोग ध्यान से बात को ध्यान दीजिएगा, गप तो करना ही है आप लोगों को। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्राचार्य महोदय या विद्यालय प्रशासन ने आपके सर्वांगीण विकास के लिए क्या उपयुक्त प्लेटफॉर्म होता है, यह सोचकर यह कार्यक्रम समर कैंप का, जिसमें आपका सर्वांगीण विकास होगा, आयोजित किया है। इसके लिए मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय, प्रशासक महोदय सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब बच्चों, प्रश्न यह उठता है आपका सर्वांगीण विकास किस प्रकार होगा, तो उसके विषय में चूंकि समय का अभाव है, जल्दी में बोलना है, इसलिए एक छोटा सा उदाहरण देते हुए बतलाता हूं कि आप अपने अगल बगल में वृक्ष देख रहे होंगे। वृक्ष के में बहुत सारी टहनियां हैं, ब्रांचेज हैं। वे ब्रांचेज हरी भरी हैं, तभी जाकर वह वृक्ष अच्छा वृक्ष कहलाता है। क्यों, यह बात सही है या नहीं है? कोई वृक्ष अच्छा तब कहलाता है जबकि उसकी ब्रांचेज भी अच्छी हो, हरी भरी हो, तभी। उसी प्रकार से बच्चों, किताबी ज्ञान के साथ साथ आप बच्चों में आप स्वस्थ रहें, कल्चर्ड रहें, आप अनुशासित रहें, शिक्षा के दूसरा क्षेत्र प्ले करना, खेलना, इसका भी ज्ञान हो, इस लेकर आप लोगों के लिए यह समर कैंप का आयोजन हुआ है कि आपका जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में आपका विकास हो, इस लेकर इस समर कैंप का आयोजन किया गया है। और हमें उम्मीद है, विद्यालय प्रबंध कमेटी को भी यह उम्मीद है कि आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे और इसका फायदा उठाकर अपने जीवन में विकास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव श्री अभय प्रकाश मुनका जी से कि कृपया वो अब इस सब बच्चों को संबोधित करें। सर। धन्यवाद निखिल जी। आज इस मंच पर, समर कैंप के मंच पर उपस्थित मंचासीन हमारे समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अजय कुमार रुंगटा जी, संचालन समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, दोनों विद्यालयों के प्राचार्य महोदय और हमारे प्रशासक डीपी सिंह सर, और इस समर कैंप के संचालन और सफल बनाने में जो हमारे सहभागी लोग हैं, जो शिक्षक हैं और विभिन्न कार्यक्रम को करवाने वाले हमारे सभी शिक्षकों और मेंटर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वो अपनी तत्परता से आपको कुछ देंगे। आप इस गर्मी में आए हैं, समर कैंप का आनंद के साथ कुछ शिक्षा, कुछ ऊर्जा, कुछ ज्ञान, कुछ जीवन जीने की अलग एक जो कला है कि आपके पास क्या है आप उनसे लीजिए, बगल में जो बैठे हैं उनसे क्या है वो आप लीजिए। ये आदान प्रदान है। इसमें आपकी उत्साह ज्यादा सफल बनाएगी इस कार्यक्रम को। और समूची व्यवस्था के पीछे ये कि आपके सर्वांगीण विकास में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि आप विद्यालय जो है आपको कुछ दे सके, आप अपने घर जाकर कुछ बता सकें, आपने कुछ सीखा है, कुछ आनंद लिया है। समय ज्यादा हो रहा है, बच्चों में उत्साह, बच्चों में समर कैंप के लिए है, इसलिए समय के अभाव को देखते हुए इन बातों को ही विराम देता हूँ। आप अधिक से अधिक आनंद लीजिएगा और कुछ सीख कर जाने का प्रयास करना है। आनंद भी लेना है, सीखना भी है। कई प्रकार की एक्टिविटीज है, शूटिंग है, स्विमिंग है और भी सभी क्राफ्ट है, जितनी ये स्केटिंग है, सभी तरह की है। सबका आनंद लीजिए और सीखिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद सभी शिक्षकों को, सभी व्यवस्था करने वाले सभी कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।
मैं जानता हूं कि सबको अब उनकी प्रतीक्षा है, जिन्हें सुनने के लिए हम सभी व्याकुल रहते हैं, पर उनको आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी बच्चे जोरदार तालियों के साथ अपने मेंटर्स का स्वागत करें। मैं सभी का बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को सिंगिंग, डांसिंग, एरोबिक्स और फन गेम्स, इसके लिए जोरदार तालियां निवास सर के लिए। सिंगिंग में उनका साथ देंगे श्रवण सर, आप लोग जानते होंगे कुछ बच्चे उन्हें। आर्ट एंड क्राफ्ट में गुड्डू सर, बच्चे तालियां बजाते रहे क्योंकि यही है जो तुम्हें 5 दिन तक सिखाएंगे। स्केटिंग में रतन सर, योगा के लिए पूजा मिस, आप लोग शायद योगा क्लास में जो बच्चे होंगे जानते होंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स में विकास सर और उनके साथ रहेंगी सुमित्रा मिस। बाकी मैनेज करने के लिए कुछ टीचर्स हमारे बीच हैं जिन्हें आप लोग देख रहे थे। जोरदार तालियां सभी टीचर्स के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा इसी जोरदार तालियों के बीच हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री अजय रंटा जी को कि वो आए और हम सभी को अपनी वाणी से ऊर्जा देके जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुप्रभात। जय श्री कृष्णा। और एक और राधे राधे। वाह, समर कैंप है। मंचासीन सभी विद्यालय के अधिकारियों का स्वागत करता हूं और सभी प्रिंसिपल साहब, दोनों प्रिंसिपल साहब और डीपी सर का स्वागत करता हूं। सामने में जो शिक्षिकाएं बैठी हैं, पूनम जी हैं, किरण मैम हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। प्रगति जी हैं, दीपा जी हैं उस विद्यालय की, उनका भी स्वागत करता हूं। उधर गुड्डू जी हैं, रतन जी हैं, वो सुमित्रा पंडित जी हैं। इधर पीछे में योगा प्रशिक्षिका हैं, वो पूजा जी, वो नई सिखाने के लिए वो अपना समय दे रही हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूं। पीछे जो निवास जी हैं, ये अभी भागलपुर का पुल टूट गया, पता है ना, और नाव में टपने में बड़ी दिक्कत है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो ये इसमें ये चल के आए हैं कि 5 दिन समय देंगे। इनके लिए जोर से क्लैपिंग कर दीजिए। श्रवण जी, कहाँ गए श्रवण जी? श्रवण जी के साथ एक बहुत दुखद घटना हो गई। इनका बड़ा लड़का और दुर्घटना में वो नहीं रहा। ईश्वर की यही इच्छा थी। ये बोलते हुए मुझे इमोशनल हो रहा हूं कि कोई सोच सकता है कि बड़ा नौजवान बच्चा चला जाए तो उसके साथ क्या गुजर सकती है। हम उसके प्रति, इनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और उसकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। वो जहां भी हो, हम सबों की दुआएं उसके साथ हो, उसे भगवान मुक्ति दे और इनके भी परिवार को धैर्य और साहस देवे। ये इतना साहस करके यहाँ सिखाने के लिए आए हैं, तो इनके लिए भी एक जोरदार आप लोग क्लैप कीजिए। उधर जो अभिभावक बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वरुण बाबुल जी हैं, ये अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो ये 5 दिनों का जो कार्यक्रम है लाइव चलेगा। मैं इनको भी धन्यवाद करता हूं। निशीश जी भागलपुर से आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। गर्मी की छुट्टियों में जहां सभी लोगों को छुट्टी दे दी गई, तो ये अभी सभी छुट्टियों में है। उसके बाद आपके लिए ये चल के आए हैं। क्यों? बातें बहुत हो गई हैं, तो इसलिए मैं बहुत बातें नहीं करूंगा। आप लोग एंजॉय करने आए हैं, समर कैंप है, धूप भी है, लेकिन धूप में बैठने से रंग भी थोड़ा, स्किन भी काला पड़ता है। लेकिन आजकल आप लोगों को पता होगा धूप में क्या मिलता है? विटामिन डी। और आजकल डॉक्टर के यहां जाइएगा तो सबका विटामिन डी कम रहता है। क्यों रहता है?
इसलिए रहता है कि हम घर में छांव में रहते हैं, जिनके यहाँ एसी लगे हुए एसी में रहते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं तो एसी है, तो धूप का अवसर कम मिलता है, तो हम लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है ना। इसलिए आज जो ये आधा घंटा आप लोगों को बैठना पड़ा, इसको आप एंजॉय कीजिए, ये आपके शरीर को विटामिन डी मिल रहा है, ठीक है ना। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य भगवान से। तो उनके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए, प्रकृति के प्रति भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। ये प्रकृति, ये धरती जहां हम बैठे हुए हैं, ये आकाश है, ये पेड़ पौधे हैं जहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पढ़ाई की बात तो होनी नहीं है 5 दिन में। क्या खा के आए घर से? आए हैं उधर से, इधर से नहीं आए। आज पोहा बना है। पोहा पसंद है? हाँ, तो पोहा किनको पसंद, किनको किनको हाथ उठाइए। वाह, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके लिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, पोहा उनको पसंद नहीं है। आज का पोहा 5 दिन का मेनू 5 तरह का रहेगा। आप लोगों को गाना पसंद है? जो गाना चाहते हैं, ये 5 दिन का अवसर है, आप गा सकते हैं। जिनको नाचना पसंद है वो नाच सकते हैं। जिनको कबड्डी पसंद है, खेल कूद पसंद है, वो दौड़ सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं। दूसरा स्पोर्ट्स बहुत सा है। जो ड्राइंग करना चाहते हैं तो गुड्डू जी है ना, ड्राइंग है, क्राफ्ट है। अभी आप लोग कौन कौन विद्यालय आते हैं साइकिल से? जो लोग, बाकी लोगों को साइकिल चलानी आती है? सबों को आती है? जिनको नहीं आती है तो एक साइकिल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिन बच्चों को नहीं आती है 5 दिन में आधा घंटा 1 घंटा, ये मेरा एक सुझाव है। अभी सारा विश्व ऊर्जा संकट में है, पता है ना। अभी अमेरिका और ईरान और इधर जो तेल वाले देश है उसमें लड़ाई हो रही है, और भारत का 80% जो तेल है ना वो विदेशों से ही आता है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि पेट्रोल कम खर्चा करें। तो आप लोगों भी अपने परिवार के लोगों को, पेरेंट्स को बताइए और साइकिल का यूज ज्यादा करें, ठीक है? ठीक है ना। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक साथ रहने से नए नए दोस्त बनाइए। स्विमिंग पूल भी है, उसमें भी एक दिन रेन डांस भी कीजिए। बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटीज में आप लोग सम्मिलित हो। मेरी बहुत जंक फूड वगैरह, जो जंक फूड खाते हैं आप लोग, नूडल्स, मंचूरियन, पास्ता, लेकिन ये आने वाले समय में बच्चों नहीं खाना है। इसके प्रति टेस्ट डेवलप नहीं करना है। ये तुम लोग का सबका बॉडी का जो है ना वजन बढ़ा देगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत संकट का होगा। भारत में जितना तरह का भोजन है वो विश्व में कहीं नहीं है। कितनी संस्कृति है, कितना भोजन है। साउथ इंडियन है, बिहार का भोजन है, लिट्टी है, राजस्थान का भोजन है, गुजरात का भोजन है, बंगाल का भोजन है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स को भी, हम लोग इसको प्रमोट नहीं करें। अब मैं बहुत बात नहीं करूंगा। मैं सभी जो टीचर्स और जो अभिभावक और जो बच्चे आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इस गर्मी में सभी आए हैं। और अब बहुत गप नहीं करके आज का समर कैंप प्रारंभ हो। हम लोग भी अब समापन के दिन आएंगे और देखेंगे कि आप में क्या बदलाव आया है, बदले हुए नजर आएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका ही मार्गदर्शन और प्रेरणा है जो ऐसे आयोजन इस विद्यालय में हो पाते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवास सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और प्रेयर। आइए सर। हाँ, पहले सभी इधर ध्यान देंगे।
अभी देखिए सर लोगों ने आप लोगों को बहुत कुछ बताया और 5 दिन जो हम लोगों को करना है, फन करना है, गेम के साथ साथ बहुत कुछ सीखना भी है। तो अभी अजय सर ने, अभय सर ने, सबों ने एक चीज सबों में कॉमन में सुना, समझना है और सरल बनना है। समझना है और सरल बनना है, इधर जवाब देना है, फिर हम लोग प्रेयर करेंगे, उसके बाद सर लोग भी अभी ये करेंगे। क्या बनना है? समझना है और सरल बनना है। समझना, समझ मतलब स, म और झ। स मीन्स सत्य, म मीन्स मध्य और झ मीन्स झूठ। मध्य के बीच में एक तरफ सत्य है और दूसरे तरफ झूठ है। हमको डिसीजन लेना है कि समझना में सही करना है या गलत करना है। तो हम लोग को यहाँ क्या क्या सीखना है? अच्छी बातें सीखनी है और सरल बनना है। सरल मतलब स, र और ल। स में सभी बच्चे खड़े हो जाएं। भूषण, ए भूषण। हेलो हेलो, ठीक करो उसको। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो हेलो। एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को रिपीट करना है ना? बेटा क्लोज योर आईज।
देवा हमारा कर्म हो देवा, हमारा धर्म हो देवा, सदा ईमान हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते मरना, मरना। वतन पर जा फिरा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जा फिरा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। कल से हम लोग इसके रिदम पर भी अभ्यास आज करेंगे और कल से हम लोग रिदम पर करेंगे। आप बैठ जाइए, क्योंकि अब आज समर कैंप का पहला दिन है, तो जिसमें कि उद्घाटन सत्र में भी समय लगा है, लेकिन आगे जो भी इवेंट होना हम लोग सबसे पहले योग से करेंगे। 5 से 7-8 मिनट का योग होगा। इसके बाद फिर जो ग्रुप्स निखिल सर आपको बताएंगे कि किस प्रकार डिफरेंट। पासिंग ऐसे ही चलेगा, उसके बाद तब तक ग्रुप बांटेंगे। हाँ, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही मनोरंजन गेम बॉल पासिंग बहुत जानते हैं आप, तो टीम बना करके खेलेंगे उसको। एक वार्म अप भी होगा, फिर एरोबिक्स भी है, बहुत सारे फन है, मैंने आपको बताया ही। तो हम लोग जो कैंप को बहुत ही रोचक बनाएंगे, आप सीखेंगे हमारे कोचेज और मेंटर्स के माध्यम से। तो आप अभी बैठ जाएं। सबसे पहले पूजा जी। योगा से पहले एक बार बच्चे लोग कहाँ जाने लगे? बच्चे 2 मिनट अभी बैठिए, 2 मिनट सभी जगह पे आइए। योगा से पहले एक प्रतियोगिता, छोटी सी प्रतियोगिता करेंगे, करेंगे ना? इसी में तो हार गए आप लोग। करेंगे ना? मजा नहीं आया। ये उन्हें बात ताली के साथ एक बार जोरदार चिल्लाइए, जितना ताकत है इससे डबल। वेरी गुड। अब हम लोग योगा करते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ फन करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले योगा, उसके बाद फिर हम लोग फन गेम में जाएंगे। जब तक दरी आ रहा है तब तक हम लोग कुछ और करें क्या? हाँ, करते हैं। मैं जो काउंटिंग बोलूंगा आप लोगों को भी बोलना है, बोलेंगे ना? 1
1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं मजा आया। 8 को बोलेंगे जोर से 8। अब जितना देर तक का सांस है उतना देर तक बोलते रहेंगे 8। वेरी गुड, अपने लिए ताली बजा लीजिए। देखिए आपकी आवाज से मैट भी आ गया ना। अब हम लोग 5 मिनट हम लोग योगा करेंगे, 5 से 7 मिनट। उसके बाद फिर फन गेम में हम लोग आएंगे। दूर जाएगा नहीं, 1 मिनट। ओम। सभी बच्चे कमर सीधी करके बैठ जाइए, बिल्कुल कमर सीधी। और पद्मासन या सिद्धासन, सुखासन, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ जाइए, ठीक है। फिर दोनों हाथों को ऐसे मुद्राएं बनाइए, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। फिर ऐसे दोनों घुटने पर रखिए, आइज क्लोज कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। फिर लंबी गहरी सांस लेकर के करेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद ही रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है। फिर दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, आपस में इसको रगड़ लीजिए। फिर हल्के से अपनी आंखों को सहला लेना है, सेक लेना है इसे। फिर धीरे धीरे आइज को खोलना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग प्राणायाम करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम क्या करेंगे? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड को ऐसे निकाल लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे दाएं नासिका से सांस को पूरा भरना है। अगर लेफ्ट हैंड है तो बाएं नासिका से लेंगे, अगर राइट हैंड है तो दाएं नासिका से ऐसे, और फिर दूसरे से छोड़ना। फिर जिससे छोड़े उसी से पूरा सांस अंदर भरेंगे, फिर दूसरे से छोड़ना। फिर लीजिए पूरा लंबा गहरा सांस, जितना आप फेफड़े में भर सकते हैं। इससे आपका फेफड़ा भी मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी पावर भी मजबूत रहेगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मजबूत रहेगा। सिर के लिए बहुत ही रामबाण है, इससे मेमोरी पावर आपका स्ट्रांग रहेगा, आपकी याददाश्त जो है बहुत मजबूत रहेगी। इसको कम से कम आप लोग घर में इसको 5 मिनट रोज किया कीजिए, ठीक है। अभी इसको 20 बार कीजिए ऐसे। आइज क्लोज होनी चाहिए। जब भी प्राणायाम करना है कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कंधे को भी सीधा कीजिए, और ध्यान मुद्रा में बैठ करके आइज क्लोज होनी चाहिए। हर एक सांसों में जो है ना ओम का उच्चारण के साथ मन ही मन, बोलना नहीं है, उसी का ध्यान करते हुए, उसी का चिंतन के साथ जो है आपको प्राणायाम करना है। कीजिए, इससे आपकी आंख की रोशनी भी अच्छी रहेगी, आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी।
विद्यार्थी के लिए ये प्राणायाम बहुत ही रामबाण है। चलिए आइए, अब रिलैक्स हो जाइए। फिर ऐसे, इसको वज्रासन बोलते हैं, ऐसे बैठ जाइए तो ऐसे एड़ी के ऊपर नहीं बैठना, ऐसे पूरा इसको जमीन से ऐसे अच्छे से रखना है, नहीं तो आपको फिर दर्द होने लगेगी पैर में, ठीक है। ये देखिए पीछे कैसे बैठ रहे हैं, ऐसे पूरा इसको जमीन से लेटा देना है, फिर ऐसे बैठना है, ठीक है। चल, इसको वज्रासन बोलते हैं। इसमें खाना खाने के बाद जो है ना, कंटिन्यू इसको कम से कम 2 मिनट तो बैठना ही चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, गैस्ट्रिक की समस्या, कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब इसको ऐसे दोनों मुट्ठी को बांध लीजिए, सिर्फ ये एक आसन करना है, इसको मंडूक आसन बोलते हैं। कैसे करना है, नाभि के दोनों साइड, नाभि को छोड़ करके दोनों साइड से ऐसे रखना है टच करते हुए, फिर लंबी गहरी सांस लेना है, नीचे झुकना है, सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए, ऐसे पूरा गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, ऐसे आज्ञा चक्र को देखना है, ऐसे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं ना नाभि है, वहाँ पे जहाँ चंदन लगाते हैं वहाँ पे आज्ञा चक्र को ले जाकर ऐसे या फिर ध्यान से कीजिए। इसको कपालभाति आता करना आप लोगों को, इसमें नहीं तो सिर्फ नीचे झुक करके ऐसे रहना है, थोड़ी देर नीचे झुकिए, फिर सांसों को छोड़ते हुए ऊपर की ओर, फिर इसको एक बार कर लीजिए, पूरा सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे की ओर। दोनों हाथों से करना है, मेरे एक हाथ में माइक है इस वजह से जो है एक हाथ से कर रहे हैं। रिलैक्स हो जाइए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा लगा। ओम। तो योगा में आप लोगों ने क्या सीखा अभी? अब फन करना है, गेम। गर्मी लग रही है, अभी देखिए दौड़ने में गर्मी खत्म हो जाएगी। एक चीज ध्यान में रखना है, मैं 1 बोलूंगा ना, ध्यान रखना है, 1 बोलूंगा तो क्या करना है, चलना है। क्या करना है, चलना है। 2 बोलूंगा तो तेज चलना है। 2 में क्या करना है, 3 दौड़ना है। क्या करना है, 4 स्टॉप हो जाना है। 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, तेज चलना है। 3 में क्या करना है, और 4 में क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। ये अभी करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रुप डिवीजन करेंगे कैप लेने वाला, है ना। तो सबसे पहले भूषण जी, राकेश जी, चंदन जी, वो चेयर सब हटाइए। तो अभी उठना नहीं है, अभी बैठो, अभी बैठो 1 मिनट और। जब इतना बैठे तो 1 मिनट और। ये यहीं पे, ये लाइन, फर्स्ट लाइन खड़ी हो जाओ। वो लाइन, फर्स्ट लाइन उधर से खड़ी हो जाओ। हो गए, अपनी जगह पे खड़ा रहना है, जल्दी जल्दी। दूसरी लाइन खड़ी हो जाओ, उधर से लड़के दूसरी लाइन खड़े हो जाओ। चलो तुम लोग उधर जाओ, इधर ध्यान देना, सुनते चलना। उधर जाओ, उधर जाओ। बैग वैग नहीं लेके जाना है, बैग रखो और एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो सभी जल्दी। उधर बॉयज हाथ पकड़ो जल्दी, हाथ पकड़ो, और उधर पोल के उस तरफ जाओ। ये दोनों लाइन, उसके उधर जाओ, हाथ पकड़ो, जल्दी जाओ, फास्टली फास्टली जल्दी जाओ।
हाथ पकड़ते चलो, वैसे ही बॉयज उधर बनाते चलो, गोल बनते चलो गर्ल्स। कोई बात नहीं करना है ना, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। विकास सर, गोल बनना है, उधर जाइए। हम भेजें आपको। वेरी गुड मॉर्निंग। बीच में नहीं आना है, बीच में नहीं, उधर। इस लोग गोल हो गए। गर्ल्स गोल हो जाओ, हाँ अलग अलग, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, सटो ना। मैम लोग थोड़ा बच्चों को ये गोलाई में खड़ा करना है। ए लड़कियां उधर जाओ ना, उधर से बुलवाइए ना, उधर जाओ, हाँ जाओ। बॉयज गोल बन जाओ, 10 गिनते गिनते गोल बन जाना, हाथ पकड़ो उधर। 10 काउंटिंग में 1 2 3 4 10 में बन जाना है गोल। 5 6 7 8 9। अब क्या 9:30 बोलना पड़ेगा? अब मेरे काउंटिंग को ध्यान रखना है। हो गया? कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मस्ती करना है, बदमाशी नहीं करना है। अब हाथ छोड़िए, हाथ छोड़ दीजिए, हाथ नीचे।